पर जाकर हल्ला किया और मैंने भी फोन किया कि 50 लड़के जय सिंह वाले बुलाए आपस में टकराव करने के लिए। जब विनय चारा ने वातावरण शांत किया, रात के 11 बजे, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ, रात के 11 बजे प्रज्ञाशील भट्टे ने जो भिक्षु सुमित पाल बनाया, जो भट्टे सुशील पाल बनाया, एफआईआर दर्ज की, वहां पर पुलिस वाले को बताया और बिहार के पुलिस वालों ने 3 बार वो कागज फाड़ के कलम डाल के रात के 2 बजे विनय चारा को हटाया लिया। रात के 3 साढ़े 3 बजे मुझे फोन आया, यहाँ पर भट्टे जी बुद्ध प्रताप है ना बैठे हुए, हाथ ऊपर करो, अब है ना। प्रयास किया गया, डीएम को फोन किया, एसपी को फोन किया कि विनय चारा को क्यों उठाया गया, क्यों उठाया गया, कौन सी जगह है। उन्होंने 24 घंटे के बाद कहा कि हमने कोर्ट में पेश किया। सवाल ये नहीं है आज की मीटिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं ये चाहता हूं ये मीटिंग के बाद अगर आप लोगों के अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, थोड़ा सा भी बाबा साहब का खून है, तो पहले हम आंदोलनकारी विनय चारा को छोड़ने के लिए गया जेल के सामने 1000 लोग अपने आप को वहां धरने पर बैठेंगे। बिहार की सरकार गिरेगी ने भतीजे का, बिहार के वोट नहीं डाल के, मैं महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन एक वोट मैंने अपना डालकर सरकार गिराने का काम किया। एक वोट डालकर मैंने सरकार गिराने का काम किया, चाहे प्रशासन हो, चाहे डीएम हो। अभी हमको माननीय राजेंद्र पाल गौतम की कल मीटिंग एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनानी होगी, 3 तरह से आंदोलन करना होगा। मेरे ध्यान पर ध्यान दीजिए, ये आंदोलन तेज होना चाहिए, एक इसकी कमेटी होनी चाहिए जो नेतृत्व कर सके। दूसरी बात, यहाँ का मामला आता है तो माननीय राजकीय मुद्दा आता है, तो राजकीय प्रावधान इस पर बड़े, इसलिए कमेटी होनी चाहिए। तीसरी बात, हम संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के दायरे में लड़ने वाले हैं, तो संविधान के माध्यम से पूरे भारत से बाटा साहब अगर सर्व याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तो बेंच बनाने के लिए तैयार होगा। इसमें हम लड़ाई नहीं लड़ते, इसमें लड़ाई लड़ते। अगर 100 याचिका सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस अभी बोध है, उसको भी मजबूर करेंगे। अपने आप को वोट देने वाला है तो वोटों को न्याय दो, वोटों को न्याय दो। अगर वोटों को न्याय नहीं दिया तो उनको भी ये समाज को भी माफ नहीं करेगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस माननीय भूषण गवई साहब है, हमारे लोग बीजेपी को गालियां देते, हमारे लोग इसके देते। मैं चाहता हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी को धन्यवाद देता हूँ कि अभी कांग्रेस के कुछ अच्छे पदाधिकारी हुए, है ना, नहीं क्या? आप भी राहुल गांधी के माध्यम से थोड़ा कुछ करो। हम तो जैसे विनय चारा छूटेगा तो उनकी जो है ना जनसभा नागपुर में लेने वाले हैं, और जिन लोगों ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे कोई हो, उस आदमी को हम बुलाएंगे। मां बोधी माल्या मुक्ति करने के लिए हमको नए तरीके से एक समिति बनाकर पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। केवल हम लोग चिल्लाएंगे, हल्ला होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अकेला बोध गया में रहता हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। जितने भी देश की ओवरसिया है, डीएम है, सचिव है, सब घबराते हैं। राजेंद्र पाल गौतम की हम एक कमेटी बनाकर, पहले तो 20 साल से नीतीश सरकार ने कमेटी में जो रखे उस मेंबर को और उस पुजारी को हटाने का प्रावधान अगर पारित करेंगे तो ऑटोमेटिक बीटीएमसी में चेंज हो जाएगा। बीटीएमसी में नए लोग जाएंगे, नए मेंबर जाएंगे और नीतीश सरकार को हिलाने के लिए कोई टाइम नहीं लगेगा। हमको कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, हमको बुद्ध गया के धरती पर, बुद्ध गया के लोग, बुद्ध गया के संगठन को, अम्बेडकर राइट संगठन को विश्वास पे लेना चाहिए। 255 यूनिवर्सिटियां है, लेकिन ये आंदोलनकारियों ने कभी विश्वास में नहीं लिया, इसलिए ये आंदोलन कमजोर हुआ है। अब ये आंदोलन चंदा और धंधे के लिए बना हुआ है। मैं जवाबदार व्यक्ति होने के नाते, ये तरुण पीढ़ी है, ये सुमित रत्न भट्टे जी है, तरुण पीढ़ी है। आप लोग भिक्षु संघ के नेतृत्व में और उपासना का भी सहयोग होना चाहिए, बड़े लिखो लोगों का संगठन होना चाहिए, एक राष्ट्रव्यापी समिति बनाकर स्टेट वाइड नियुक्ति होना चाहिए। मध्य प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, महाराष्ट्र का अध्यक्ष कौन होगा, छत्तीसगढ़ का, स्टेट वाइड अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, उसको जवाबदारी देना चाहिए और बहुत जल्द ही रणनीति बनाकर मोर्चा केंद्र सरकार पर, बिहार सरकार पर मोर्चा बोलना चाहिए। मैं पूरा एक बार आह्वान करता हूँ कि
कल या परसों हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए। बाद में मीटिंग बनाओ, सब कुछ करो। विनय चारा भरते कैसे जेल से लिया होते हैं, इसके लिए हम लोगों को जेल भरो आंदोलन करना पड़ेगा तो करेगा। बोलते कि हमें जेल के सामने धरना प्रदर्शन करना पड़े तो करेंगे, लेकिन विनय चारा को पहले रिहाई करेंगे, तभी हम अपना आगे कदम उठाएंगे। इसी आशा और भावना के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करके आप सभी को धन्यवाद देते हुए बाबा साहब के इस मिशन को, भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर आपस में गट तट भुलाकर राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक धारा अलग देकर एक भिक्षु संघ का संगठन करके, नेतृत्व का भिक्षु संघ का होकर इस बुद्ध ज्ञान को अंजाम देंगे। इसी आशा भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कमिल खुशी जी हमारे पटना बिहार से आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेहर सिंह दिल्ली प्रदेश से, दीपांशु संजय कुमार द्वारका से आए हैं, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कानपुर से औसम सिंह यादव, हरिनारायण बौद्ध रत्न बाबू हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि लोकेश कटारिया मेरठ से आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेशनल भीम आर्मी, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं आमंत्रित करता हूँ मनजीत सिंह लोटियाल जी को, भीम आर्मी जेबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और संक्षेप में अपनी बात रखें। भीम आर्मी बिहार से प्रदेश सचिव क्या नाम है, बली बौद्ध जी आए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। भीम आर्मी प्रदेश संगठन महामंत्री बिहार दीपक सम्राट, भीम आर्मी सिवान सहयोग अम्बेडकर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करूंगा कि जो विषय है आज का कौन सी कंपाउंड में आंदोलन के बारे में, जो 12 तारीख को वहाँ राज्यपाल द्वारा कुकृत्य किया गया है, उसके बारे में और बंदे विनयचार्य के बारे में अपने विचार संक्षेप में रखें और इस आंदोलन का और कैसे विस्तृत रूप से चलाएंगे और अपना सहयोग देंगे, इस विषय में अपने विचार रखें। माननीय मनजीत सिंह हो गया। खाना बंद करो बस। नमो बुद्धाय, जय भीम। नीचे नहीं रखते बेटा, नीचे नहीं। जय भीम का नारा इतनी जोर से लग जाए कि जो फिरका परस्त आते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का रास्ता रोकना चाहते हैं, तो उनको आज ये मालूम पड़ जाए कि आज बहुजन समाज के बुद्धिजीवी इस आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं और आंदोलन को कोई रोक ले। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपसे वादा कर रहा हूँ, किसी माई के लाले का दूध नहीं पिया हो, चाहे सरकार का नेता हो और चाहे वो सत्ता में बैठा कितना ही ताकतवर हो, क्योंकि जब चाहत सच्चाई की डगर पर चलती है और तमन्ना अगर सच्ची हो तो फिर रास्ते हजार निकल आते हैं, और अगर तमन्ना झूठी हो तो फिर बहाने हजार निकल आते हैं। तो जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। सबसे पहले विश्व वंदनीय तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी भक्तों को भी आदर सत्कार, आपको भी श्रद्धा भाव से आपका सम्मान पूर्वक आदर करते हुए और हमारे सामने बैठे हुए बहुजन समाज के सभी गणमान्य लोग, सभी वरिष्ठ लोग, अधिवक्ता, आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए बहुजन समाज के लोगों, आप जान रहे हैं कि देश के अंदर ये तो आप खड़े हुए हैं। पहले तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा का विरोध होता था, लेकिन हमको जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें बताया कि मैं भारतवर्ष के लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि वो बुद्ध के मार्ग पर चले। बुद्ध का मार्ग न्याय प्रिय मार्ग है, शांति का मार्ग है, समानता का मार्ग है। और इस देश की मूलवादी ताकतों को जब पता लगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर
इस देश का 85 और 90% भाग वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को समझ गया है। वो शिक्षा से पढ़ लिख कर हम बुद्ध को समझने लगा है और बुद्ध के रास्ते पर चलने लगा है, तो हमारी बहुत ज्यादा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। और ये कब्जा करने की कोशिश इसलिए की जा रही है, मानव साहब काशीराम जी कहते थे, बलि बकरे की दी जाती है, शेर की कभी बलि नहीं दी जाती है। और अपमान उन महापुरुषों का होता है जिसके अनुयायी सोए हुए होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि तथागत गौतम बुद्ध जी कोई देश में मानने वाले लोग और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानने वाले लोग वो घरों में बैठे हैं। लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, अभी हमारे वकील साहब ने कहा कि जन आंदोलन से बड़ी बड़ी चीज नहीं होती है, क्योंकि कोई आंदोलन ऐसा नहीं, क्योंकि मैं तो एक समाज का सिपाही हूं। आप मुझे समाज का छोटा सा सिपाही समझ के मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं, और जो मैंने आज तक आपसे वादा किया आज तक ऐसा नहीं है जो ना किया हो, चाहे वो दिल्ली तुगलकाबाद का मामला हो, चाहे वो इस देश का कोई आंदोलन हो, जब तक हम नहीं जीते जब तक वापस दिल्ली से नहीं गए। इसलिए अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का वक्त है, इस आंदोलन को आगे ले जाने का वक्त है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सोए हुए लोगों को छेड़ा, क्योंकि अब तक तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को ही देश के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सभी अनुयायियों ने नहीं माना है कि बुद्ध क्या है, हमें बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन मैं बहुजन समाज के बुद्धिजीवी लोगों से यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे पास ये वक्त है, बहुत सही वक्त है कि हम इस आंदोलन को देशव्यापी आंदोलन बनाकर हम देश के कोने कोने में इस आंदोलन को पहुंचाने का काम करेंगे। मनजीत सिंह नोटियाल वादा कर रहा है।